नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार जानिए उत्तराखंड में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल। उत्तराखंड में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि कहीं कहीं तेज और झुकेदार हवाएं चलने का अनुमान है। ऐसे में आज पारा चढ़ सकता है और लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। ऐसे में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आज के लिए मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है, हालांकि कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। दिन के समय उमस लोगों को दिक्कतें बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर, जाने अपने शहर के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 75 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 39 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 90 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 58 पैसे। ऋतुपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 62 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। NCFL का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन करेंगे। वो दोपहर बाद यहाँ पहुँचेंगे और 3 बजे करीब कार्यक्रम में भाग लेंगे। बजट पर संवाद करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल भ्रमण पर रहेंगे। सीएम नैनीताल क्लब में बजट पर संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम शाम 4 बजे से 6 बजे तक होगा। इसमें कई विभागाध्यक्ष और अपर सचिव भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी इसमें शामिल होंगे। पूर्ण बजट पेश करने से पहले सरकार स्टेक होल्डरों के सुझाव लेना चाहती है। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम रात्रि विश्राम नैनीताल में ही करेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत। आज देश भर के साथ प्रदेश के हर जिले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, जिसमें अदालतों में लंबित पड़े केसों को निस्तारण करने के साथ ही त्वरित गति से वादियों को सस्ता न्याय मिल सकेगा। लोक अदालत में वादी को त्वरित न्याय मिलने के साथ ही सिविल कोर्ट में दी गई फीस भी वापस कर दी जाती है। भारत नेपाल सीमा खुलेगी। नेपाल में हो रहे निकाय चुनाव को देखते हुए पिथौरागढ़ की नेपाल से लगी सीमा पूरी तरीके से सील थी, जिसे आज से खोला जाएगा। ये रोक 13 मई तक थी। 10 मई से 13 मई तक सीमा पर आवाजाही करने पर रोक थी। बैंकों की रहेगी छुट्टी। आने वाले दिनों में बैंक आज से लगातार 3 दिन तक बंद रहेंगे। आज 14 मई को दूसरा शनिवार है और 15 मई को रविवार की छुट्टी है। 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा की वजह से कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। नरसिंह जयंती। आज हर साल महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने दैत्य हिरण्यकश्यप के अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर नरसिंह अवतार लिया था। IIM काशीपुर दीक्षांत समारोह। PM के आर्थिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य बोले, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी। IIM काशीपुर यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान में 9वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह पर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य संजीव सान्याल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान 374 छात्र छात्राओं को मानद उपाधि दी गई। बाबा रामदेव के सबसे पुराने सहयोगी स्वामी मुक्तानंद का निधन। पतंजलि आयुर्वेद कंपनी में था अहम योगदान। हरिद्वार में स्वामी मुक्तानंद का देहांत हो गया। स्वामी मुक्तानंद योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के शुरुआती समय से सहयोगी रहे। वे दिव्य योग फार्मेसी के फाउंडर, ट्रस्टी और जड़ी बूटियों के जानकार थे। स्वामी मुक्तानंद च्यवनप्राश और अमृत रसायन तैयार करने में स्पेशलिस्ट थे। दवाओं को तैयार करने और जड़ी बूटियों की पहचान करने का उनका 35 साल से भी ज्यादा पुराना अनुभव था। उत्तराखंड शिक्षा विभाग को केंद्र से मिलेंगे 970 करोड़। 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट। उत्तराखंड के 22,000 बेसिक शिक्षक जल्दी टैबलेट की मदद से स्कूल में पढ़ाई कराते नजर आएंगे। केंद्र सरकार ने बेसिक शिक्षकों को टैबलेट देने की राज्य की योजना पर मुहर लगा दी है। शुक्रवार को समग्र शिक्षा अभियान की प्लान अप्रूवल बोर्ड की बैठक में राज्य के लिए 970 करोड़ रुपए का बजट प्लान मंजूर किया गया है। हालांकि राज्य ने 1067 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 1097 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। काशीपुर में मैरिज हॉल के बाहर कार पर फायरिंग, आरोपी तमंचे के साथ गिरफ्तार। काशीपुर में गोली चलाने की घटना हुई है। कार पर गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी के पास से तमंचा बरामद हुआ है। शॉर्टकट के चक्कर में हरिद्वार में हादसा, बाइक सवार युवक ने गंवाई जान। सड़कों पर शॉर्टकट लेना जान पर भारी पड़ सकता है। ऐसी ही दुर्घटना हरिद्वार में हुई। लंबा रास्ता छोड़ डिवाइडर से शॉर्टकट लेने के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। हादसा बहादुराबाद थाना क्षेत्र में हुआ। लक्सर में हाईवे जाम करने पर 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
लक्सर में हाईवे जाम करने वाले 50 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इन लोगों ने 6 मई को हाईवे पर शव रखकर जाम लगाया था। दरअसल सड़क हादसे में दल्लावाला गांव के युवक की मौत हो गई थी। इससे गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम कर दिया था। आम हो या खास, अब केदारनाथ धाम में नहीं होंगे वीआईपी दर्शन, बाबा के दर पर सभी एक समान। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। केदारनाथ धाम में तो भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आलम है कि मात्र 7 दिनों में 1,34,000 से भी ज्यादा तीर्थयात्री बाबा का आशीर्वाद लेने जा पहुंचे। ऐसे में केदारनाथ धाम में लगातार यात्रियों का दबाव बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में वीआईपी दर्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सभी श्रद्धालुओं के लिए एक समान व्यवस्था होगी, यानी वीआईपी हो या आम, श्रद्धालुओं को सभी एक ही लाइन में लगकर दर्शन करना होगा। इस निर्णय से आम श्रद्धालुओं को राहत मिलने की उम्मीद है। अब चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन स्थल पर ही होगी यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा के प्रवेश एवं पंजीकरण स्थल पर ही हेल्थ स्क्रीनिंग की सुविधा शुरू कर दी है। यमुनोत्री व गंगोत्री के यात्रा मार्ग पर भी क्रमशः दोबाटा एवं हिना में भी हेल्थ स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम की यात्रियों के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग शिविर पांडुकेश्वर में लगाया गया है। ऋषिकेश ISBT रजिस्ट्रेशन स्थल पर यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। रक्षा मंत्री से मिले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज की लीज बढ़ाने की मांग। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने देहरादून की गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज की लीज बढ़ाने की पैरवी की। मॉडर्न इंडिया में संतों का बदलता स्वरूप, अब मठ मंदिर नहीं 5 स्टार होटल में होती है धार्मिक बैठकें। हरिद्वार के साधु संतों की बैठकें अब मठ मंदिरों में नहीं बल्कि लग्जरी होटल्स में हो रही है। इसी कड़ी में कल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सभी संप्रदायों के संतों ने हरिद्वार के शंकर आश्रम स्थित होटल क्लासिक रेजिडेंसी में एक बैठक की, जिसमें चारधाम यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 2 और तीर्थयात्रियों की मौत। चारधाम यात्रा पर मरने वालों का आंकड़ा 32 पहुंचा। चारधाम यात्रा में मौतों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गुरुवार देर रात यमुनोत्री पैदल यात्रा मार्ग पर 2 तीर्थयात्रियों की मौत हुई। अब तक यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 13 यात्रियों की मौत हो चुकी है। गंगा में वह पर्यटक ने टापू पर बिताई रात, जल पुलिस ने सुबह किया रेस्क्यू। राजस्थान से ऋषिकेश पहुंचा एक युवक गंगा नदी में पैर फिसलने से बह गया। ऐसे में युवक किसी तरह तैरकर एक टापू पर जा पहुंचा, जहां पर उसने रात बिताई। सुबह उसने एक महिला से मदद मांगी, जिसकी सूचना देने पर जल पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को टापू से सुरक्षित रेस्क्यू किया। हरिद्वार दोस्तों से नहाने गया युवक गंगा नदी में बहा, गोताखोरों को नहीं मिला कोई सुराग। हरिद्वार में 4 दोस्तों के संग गंगा नदी नहाने गया आकाश अचानक तेज बहाव में बह गया। आनंद फानन में सूचना पर पुलिस, जल पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों ने गंगा में आकाश को ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उत्तराखंड सचिवालय में सोमवार का दिन होगा नो मीटिंग डे, जनता की समस्याएं सुनेंगे अधिकारी। उत्तराखंड सचिवालय में सोमवार का दिन नो मीटिंग डे होगा। इस दिन अधिकारी जनता से मिलकर उनकी शिकायतें और समस्याएं सुनेंगे, साथ ही मौके पर उनकी समस्याओं का निस्तारण भी करेंगे। उत्तराखंड की जेलों में कैदियों से मुलाकात के बदले नियम, बाहरी खाने और पेय पदार्थों पर लगी रोक। उत्तराखंड की जेलों में पिछले दिनों हुई छापेमारी में कई कैदियों के पास से मोबाइल, हथियार, नशीले पदार्थ सहित कई प्रतिबंधित वस्तुएं भी मिली, जिसको लेकर अब कैदियों से परिजनों को मिलने को लेकर कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब बाहर से पका हुआ खाना व पेय पदार्थ सहित कई सामग्रियों को अंदर ले जाने में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ऋषिकेश में बारिश ने खोले ड्रेनेज सिस्टम की पोल। नगर आयुक्त तो बोले, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं जो ठीक कर दो। ऋषिकेश में हुई बारिश ने बताया ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। आलम यह है कि हाईवे से लेकर शहर के अंदर सड़क जल जमाव आम बात है। वहीं इसको लेकर ऋषिकेश नगर आयुक्त गिरीश चंद्र गुणवंत से सवाल पूछा तो उन्होंने बेतुका सा बयान दिया। उन्होंने कहा, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सब कुछ जल्दी से ठीक कर दो। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत बड़ा कलंक, सरकार चंपावत उपचुनाव में मस्त। सुमित हृदय। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर धामी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सुमित हृदय का साफ कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में श्रद्धालुओं की मौत हो रही है, जो सरकार और उत्तराखंड के लिए कलंक है, जबकि धामी सरकार व्यवस्थाएं जुटाने के बजाय चंपावत उपचुनाव में जोर लगा रही है। वीडियो एडिट कर बुजुर्ग की बनाई अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर 1 लाख वसूले, मुकदमा दर्ज। लाल कोतवाली दुमका बंगा निवासी एक बुजुर्ग से वीडियो कॉलिंग के बाद उसके वीडियो को एडिट कर अश्लील वीडियो बनाकर जालसाजों ने 1 लाख की वसूली की। 1 लाख रुपए देने के बाद भी जालसाजों का जी नहीं भरा तो उन्होंने बुजुर्ग से फिर से पैसे की डिमांड कर दी। पैसे नहीं देने पर जालसाजों ने वीडियो वायरल करने की धमकी दे दी। अपने साथ हुई घटना की जानकारी बुजुर्ग ने अपने बेटे को दी, जिसके बाद बुजुर्ग के बेटे ने लाल कुआं कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। नैनीताल हाईकोर्ट में फांसी की सजा मामले की सुनवाई, निचली अदालत को दिया ये आदेश। टिहरी गढ़वाल के गुमाल गांव निवासी संजय सिंह ने 13 दिसंबर 2014 को मामूली बात में अपनी मां, बड़े भाई व गर्भवती भाभी को लेकर तलवार से काटकर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी, जिसकी रिपोर्ट आरोपी के पिता राम सिंह पवार ने दर्ज कराई थी। वहीं इस मामले में दोषी संजय सिंह को अपर जिला सत्र न्यायाधीश रमा पांडे की अदालत ने अगस्त 2021 में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, जिसे आरोपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
दहेज उत्पीड़न और मारपीट मामला, आरोपी को कोर्ट में सुनाई 2 साल की सजा। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया। सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि अभियुक्त अखिलेश सेमवाल को आईपीसी की धारा 498 के तहत 2 साल के कारावास व 5,000 आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर, 24 घंटे में मिले 13 नए कोरोना संक्रमित, 13 हुए स्वस्थ, एक्टिव केस 88। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर 13 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 13 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। वही एक्टिव केस की संख्या 88 पहुंच गई है। रात की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 0.87% है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जाम छलकाने में उत्तराखंड सबसे अव्वल, महिलाओं में बढ़ रहा मोटापा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का हर तीसरा पुरुष शराब का शौकीन है। यह आंकड़ा उत्तर भारत में शामिल राज्यों में सबसे ज्यादा है। वहीं पिछले 5 सालों में उत्तराखंड की महिलाएं मोटापे की शिकार हो रही हैं। शिक्षा विभाग ने विवादित तबादलों से हटाई रोक। आचार संहिता से ठीक पहले सैकड़ों शिक्षकों के हुए थे तबादले। कैबिनेट बैठक में बहाली पर निर्णय न होने से भड़के आउटसोर्स कर्मी चंपावत जाने की दी चेतावनी। बृहस्पतिवार को कैबिनेट में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बहाली पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारी आक्रोशित हो गए। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे इन प्रदर्शनकारियों ने चंपावत जाने की चेतावनी दी है। खटीमा वन विभाग ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, लाखों की अवैध लकड़ी जब्त। वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान खटीमा से 3 लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 पिकअप वाहनों से लाखों की अवैध रूप से ले जाई जा रही लकड़ी को जब्त किया है। ज्वालापुर में युवक ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। ज्वालापुर इलाके में एक युवक ने नाबालिग छात्रा को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने नाबालिग के परिजनों को भी जान से मारने की धमकी दी है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पौड़ी, 2 दिन से अंधेरे में डूबे दर्जनों गांव, तेज आंधी से कई मकान क्षतिग्रस्त। पौड़ी जिले में गुरुवार को रात आई आंधी में कई घरों की छतें उड़ गई। वहीं बिजली आपूर्ति बाधित होने से एकेश्वर और पोखड़ा ब्लॉक के दर्जनों गांव 2 दिन से अंधेरे में डूबे हुए हैं। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को 4 साल की सजा, 21,000 का जुर्माना। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास करने वाले आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही मामले में 21,000 का जुर्माना भी लगाया है। श्रीनगर के होटलों में धड़ल्ले से घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल, प्रशासन ने जब्त किए 16 सिलेंडर। श्रीनगर के होटलों में कमर्शियल सिलेंडरों की जगह धड़ल्ले से घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए 16 सिलेंडर जब्त किए हैं। साथ ही 30 दुकानदारों का चालान भी किया। जसपुर में चोरी की बाइकों के साथ चोर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।